अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जुम्मतुल मुबारक के हवाले से एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको मैं जिस तरीके से बताऊं उससे आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ दिन पहले भी मैंने इसी वजीफ़ा को इस चैनल पे बताया है। इस वजीफ़ा को जिस किताब से मैं ये वजीफ़ा बता रहा हूँ उसमें इसका एक तरीका जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने का भी बताया हुआ है और एक तरीका मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। किताब का नाम भी यहाँ पे ज़रूर आपको बताना पसंद करूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए, आप खुद भी बाजार से किताब खरीद सके। औलिया अल्लाह के इबादत और दुआएं, ये किताब का नाम है। आप इसे खुद भी खरीद के इसमें से वज़ाइफ कर सकते हैं, मुजरब वज़ाइफ हैं। बाकी जो वजीफे का तरीका दूसरा बताया गया है वो जुम्मतुल मुबारक के दिन किया जाने वाला तरीका कार है कि इस दिन अगर इस वजीफा को बताए गए तरीके के मुताबिक किया जाए तो अल्लाह के फजल से इंसान की वो हाजत जो कि किसी इंसान से जुड़ी होती है, जैसे अजवाजी जिंदगी में बंधे हुए हैं तो उससे मुतल्लिका मामलात जो बिगड़ चुके हो या मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हो या कोई ताल्लुक ख़त्म कर चुका हो या करना चाह रहा हो और या किसी इंसान से निकाह करना चाहते हैं लेकिन वो इस तरफ नहीं आ रहा, नहीं मानता, तो फिर भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का बड़ा बाबरकत दिन है। आज के दिन अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजल होती हैं। अगर लोग इंसान अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएं पेश करे, अपनी जो भी हाजतें हैं अल्लाह के सामने रख दे तो अल्लाह कभी भी खाली नहीं मोड़ता। इसीलिए आज के दिन ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर करता है इंसान की अज़वाजी ज़िंदगी अगर बिगड़ चुकी है, ऐसे मामलात या ऐसे जगह पे मामला जा चुके हैं जहाँ से वापसी न हो, तलाक तक चाहे नौबत पहुँच चुकी हो या किसी से मोहब्बत करते हैं वो अब आपको नज़रअंदाज कर रहा हो या कोई शादी के लिए ना मान रहा हो या मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हों, सिर्फ कोई इंसान वक़्त पास कर रहा था, अब वो आपकी तरफ नहीं मुड़ रहा, तो अल्लाह के सामने अपनी वो हाजतें रख देनी है जो किसी इंसान से जुड़ी हुई हैं और इंसान अब आपको नज़रअंदाज कर रहा है। ये दिलों में मोहब्बत बढ़ देगा इंशाल्लाह। दिलों में मोहब्बत बढ़ने का ही अमल है। जब आप बताए गए तरीके के मुताबिक इसे करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये सारी बातें बताना इसे भी ज़रूरी है। कई लोग पूछ रहे होते हैं भाई के लिए कर सकते हैं, बहन के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए किया जा सकता है मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। बाकी जहाँ पे किसी ने इख्तलाफात पैदा कर दिए हों, ये शक पैदा हो गया हो इंसान के दिल में, एक दूसरे पे एतबार ख़त्म हो गया हो, बाज़ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहाँ पे इंसान के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई होती हैं और इंसान का एक दूसरे से एतबार बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है। मोहब्बत का रिश्ता वैसे भी एतबार पे कायम होता है। जहाँ एतबार ख़त्म हो जाए, एक दूसरे पे इंसान शक करना शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में मोहब्बतें ख़त्म होके नफ़रतें जन्म ले लेती हैं और जहाँ पे नफ़रतें पैदा हो जाएं वहाँ पे रिश्ते बाकी नहीं रहते। ये जहन में रखिएगा। रिश्तों को कायम दायम रखना है तो एक दूसरे पे एतबार करना सीखे। दूसरे इंसान पे एतबार करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बतें पड़ेंगी। मोहब्बतों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। वजीफ़ा में आगे बताए देता हूँ, पहले शुरू में भी आपने देख लिया होगा। इसको करने का ख़ास तरीका है। इसको नमाज जुम्मा या नमाज ज़ोहर से लेके नमाज मगरिब तक इसको सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ना इस तरह है, किबला रुख होके बैठना है या खड़े हो जाना है। दोनों सूरतों में से किया जाता है। बावजू होना है। शुरू में 111 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़े और आखिर में भी 111 मरतबा दरूद पाक पढ़े। हाथ बांध के बैठना है, जैसे नमाज में हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाती है।
اس طرح جب آپ قبلہ رخ ہو کے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، اور تصور درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں۔ اس کے بعد اس وظیفہ کو 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ 70 دفعہ جب پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس انسان کی طرف آنکھیں بند کر کے پھونک مارنی ہے اور دعا کرنی ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ وہ ختم ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد 111 مرتبہ دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، محبتیں انشاءاللہ بحال ہوں گی، اور ایسے معاملہ سیدھے پڑیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ انسان آپ کی طرف لوٹے گا جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ دوبارہ آپ کی طرف آ سکتا ہے، آپ سے محبت کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا۔ اجازت کری، ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، ان گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔